बिहार के एक छोटे से गांव जोखरी में 5 जनवरी 1986 को जन्मा एक लड़का, जिसे कोई नहीं जानता था कि वो एक दिन भोजपुरी सिनेमा का सुपरस्टार बनेगा। रामशंकर सिंह और प्रतिमा देवी के घर जन्मे पवन सिंह की कहानी सिर्फ एक गायक या अभिनेता की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज किया, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में कई तूफान भी झेले। ये कहानी है एक साधारण परिवार के लड़के की, जो अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर भोजपुरी इंडस्ट्री का बादशाह बन गया। छोटी उम्र ने ही पवन के अंदर संगीत का जुनून था। गांव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हारमोनियम बजाते हुए उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। उनकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी जो लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। कोलकाता में प्राथमिक शिक्षा के बाद वापस आरा लौटकर एचएन के हाई स्कूल से इंटरमीडिएट और महाराजा कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी की, लेकिन उनका दिल तो संगीत में ही बसा था। पढ़ाई के दौरान भी वो लोकल फंक्शंस में गाने का मौका नहीं छोड़ते थे। 1997 में सिर्फ 11 साल की उम्र में पवन का पहला एल्बम ओढ़निया वाली रिलीज हुआ। इतनी कम उम्र में इतनी मजबूत आवाज सुनकर लोग हैरान रह गए। ये एल्बम भले ही ज्यादा फेमस नहीं हुआ हो, लेकिन इसने पवन के अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया कि वो इस फील्ड में कुछ कर सकते हैं। लेकिन असली तूफान तो 2008 में आया, जब लॉलीपॉप लागेलू गाना रिलीज हुआ। ये गाना सिर्फ भोजपुरी भाषी इलाकों में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में वायरल हो गया। यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज मिले और आज भी ये गाना 261 मिलियन से ज्यादा व्यूज के साथ एवरग्रीन हिट बना हुआ है। पवन सिंह रातों रात पावर स्टार बन गए। इसी साल उनका एक और एल्बम डोंट टच माई बॉडी आया, जिसमें सानिया मिर्जा कट नथुनिया जैसा हिट गाना था। पवन की आवाज में एक अलग ही जादू था जो लोगों को पागल बना देता था। उनके गाने शादी ब्याह से लेके त्योहारों तक हर जगह बजने लगे। लोग कहते थे कि पवन सिंह का गाना बजे बिना कोई भी सेलिब्रेशन अधूरा लगता है। 2007 में रंगली चुनरिया तोहरे नाम फिल्म से अभिनय की शुरुआत करने वाले पवन ने प्रतिज्ञा, क्रैक फाइटर, सरकार राज जैसी कई हिट फिल्में दी। क्रैक फाइटर में उन्होंने अपनी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई और एक्शन सीक्वेंसेस में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। शेर सिंह जैसी फिल्म में डबल रोल करके उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ गायक नहीं बल्कि एक वर्सेटाइल एक्टर भी हैं। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती थीं और वो भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार बन गए। आज तक वो 150 से ज्यादा भोजपुरी फिल्में कर चुके हैं। 2020 में पवन ने बॉलीवुड में भी कदम रखा। कमरिया हिला रही है गाने से उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। लॉरेन गोटलिप के साथ ये गाना काफी पसंद किया गया। उसके बाद बाबुनी तेरे रंग में और करंट जैसे गाने भी आए। हाल ही में स्त्री 2 जैसी बड़ी फिल्में भी उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की है। लेकिन पवन की जिंदगी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है। उनकी निजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। 2014 में उन्होंने नीलम सिंह से शादी की, जो उनके भाई की साली थीं। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही नीलम ने मुंबई के अंधेरी में आत्महत्या कर ली। ये घटना पवन के लिए बहुत दुखदाई थी और वो इसे अपनी किस्मत का लिखा मानते हैं। इस ट्रेजेडी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। इसके बाद उनका नाम भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ जुड़ा। दोनों के बीच रिश्ते की अफवाहें थीं, लेकिन 2019 में अक्षरा ने पवन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें जान से मारने की धमकी और वल्गर कंटेंट पोस्ट करने का आरोप था। ये कंट्रोवर्सी काफी सुर्खियों में रही। 2018 में पवन ने ज्योति सिंह से शादी की, जो बलिया की रहने वाली फैशन डिजाइनर थीं, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चला। ज्योति ने मेंटल हैरेसमेंट का आरोप लगाते हुए 2021 में तलाक के लिए अर्जी दी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पवन ने उन्हें अबॉर्शन के लिए मजबूर किया था। इन सब घटनाओं ने पवन की इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया। राजनीति में भी पवन ने हाथ आजमाया। 2014 में बीजेपी ज्वाइन की और 2024 के चुनाव में आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाए गए, लेकिन विवादों के कारण उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। बाद में जब वो करकट सीट से इंडिपेंडेंट खड़े हुए तो बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। राजनीति में उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा। आज पवन सिंह की नेटवर्थ लगभग 15 करोड़ 75 लाख रुपए है। वो हर भोजपुरी फिल्म के लिए 50 लाख से 1 करोड़ तक की फीस लेते हैं और साल में 8 से 12 फिल्में करते हैं। लाइव शोज में भी उनकी फीस 10 से 15 लाख तक होती है। उन्होंने 50 से ज्यादा म्यूजिक एल्बम्स रिलीज किए हैं और हाल ही में धर्मा जैसी नई फिल्में भी आई हैं। पवन सिंह की कहानी दिखाती है कि टैलेंट और मेहनत से कोई भी व्यक्ति कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, लेकिन साथ ही ये भी बताती है कि फेम और सक्सेस के साथ कई चैलेंजेस भी आती हैं।